हेलो एवरीवन। मास्टर फ्यूजन 360 विद प्रोजेक्ट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हमने बनाया प्रोजेक्ट नंबर 2 विच इज दिस ट्रे। तो इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि किसी भी वॉल पर कट कैसे लगाना है या फिर स्लॉट कैसे बनाते हैं फॉर एयर वेंटिलेशन, या फिर दूसरे एप्लीकेशन के लिए जैसे कि स्क्रू के लिए होल बनाना, किसी डिस्प्ले को लगाना, या फिर यूएसबी के लिए स्लॉट बनाना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है। तो आपको कुछ इस प्रकार का फ्यूजन 360 का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स एंड आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको बस मुझे फॉलो करते हुए जाना है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट स्केच का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको प्लेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये आपको डिफाइन करता है कि आप किस एक्सेस पे अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं अभी बॉटम लेयर को सिलेक्ट करूँगा। तो आपको क्यूब वाले सेक्शन पे जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से टॉप टू बॉटम लेयर आपको दिख जाएगी। तो आपको यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी बॉटम लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी बॉटम लेयर सिलेक्ट होती है दोस्तों, तो अब हम एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर क्रिएट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आपको यहाँ पर लाइन रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल चूज करना है। आप जैसे चूज करते हैं या फिर सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, या फिर आप दोस्तों आर प्रेस करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। देन अब दोस्तों मैं बाय डिफ़ॉल्ट इस अभी जो रेक्टेंगल मेरा ड्रॉ हुआ है, अब मैं इसके डायमेंशन डिफाइन करूँगा। तो आपको यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है और एकदम यहाँ पर नीचे जाना है। तो आपको यहाँ पर स्केच डायमेंशन करके ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप दोस्तों डी प्रेस करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो विड्थ रखने वाला हूँ दोस्तों 120 mm डिफाइन करने वाला हूँ। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। अगेन इसकी जो विड्थ है 60 mm रख रहा हूँ मैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल का साइज डिफाइन कर दिया है। अब मैं जो रेक्टेंगल है उसमें वॉल का साइज यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर एक ऑफसेट करके एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि रेक्टेंगल है उसको कॉपी करके मिरर रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। तो आपको ऑफसेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑफसेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट करना है और आप वॉल का साइज अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 4 mm इसका साइज डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने जो इसका साइज है 4 mm डिफाइन कर दिया है। देन दोस्तों यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आपको सर्कल यहाँ पर कर्व में सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे अगेन जाना है। यहाँ पर एक आपको सर्कल का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने रेक्टेंगल वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही फर्स्ट वाला जो सेंटर डायमीटर सर्कल है इसको क्लिक करेंगे, या फिर आप सी प्रेस करके भी इसको सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो होल का या इसके सर्कल का जो साइज़ ले रहा हूँ दोस्तों वो ले रहा हूँ 8 mm। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 8 mm ले लिया है। सिमिलर मैं यहाँ से सी प्रेस करूँगा, ये डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं चारों साइज में इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको इसको चारों साइड से इसको ले लेना है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो हम आगे की वीडियो में इसको समझेंगे कि हम ये क्यों बना रहे हैं। तो आपको अब जैसे ये सर्कल सिलेक्ट होगा तो आपको यहाँ से जो कॉर्नर है, जो कॉर्नर दिख रहा है, अब हम इसको कट करने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपको कॉर्नर कट करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिम करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रिम करके, या फिर आप टी प्रेस करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्ट करेंगे आप कॉर्नर को बस ऐसे क्लिक करेंगे तो ये राइट क्लिक करते से ये रिमूव हो जाएगा। अगेन मैं इसको रिमूव करूँगा, देन इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव करूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो रेक्टेंगल वाला कॉर्नर है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो सिमिलर दोस्तों मैं 4 कॉर्नर को रिमूव करूँगा यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो ये रिमूव हो गया। तो आपको सिमिलर चारों कॉर्नर का सिमिलर करना है। यहाँ से अब अंदर से आप रिमूव कर देंगे तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। अब दोस्तों जैसे ये आपका कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आप फिनिश स्केच ड्रॉ करेंगे। जैसे आप फिनिश पे स्केच करेंगे तो ये आपका यहाँ पर स्केच 2D स्केच आपको दिखने लगेगा। तो अब दोस्तों हम इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर 3D मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए आपको अभी हम फर्स्टली इसका जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सट्रूड करके ऑप्शन पे जाके इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। तो आप इसको ई प्रेस करके भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्यू पे सिलेक्ट करना है और मैं जो बॉटम लेयर यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ वो 4 mm डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ले सकते हैं, या फिर 3 mm। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरा एक बॉटम लेयर बन के यहाँ पर 3D मॉडल बन के रेडी हो चुका है। तो सिमिलरली हम वॉल भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आपको स्केच वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आपको स्केच को आई को ऑन कर लेना है, तो आपका स्केच यहाँ पर दिखने लगेगा। सिमिलर हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एक्सट्रूड पे जाएंगे, एक्सट्रूड पे यहाँ पर हम कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी जो वॉल है हम वॉल वाले सेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके वॉल को आप यहाँ पर साइज़ यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जो मैं साइज़ डिफाइन कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर वो 30 mm डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा एक 3D मॉडल बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें एयर वेंटिलेटर के लिए यहाँ पर हम कुछ होल्स को कट करेंगे। तो आपको जस्ट मुझे फॉलो करना है। तो आपको यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप दोस्तों फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट स्केच पे जाना है। तो यहाँ आपका फ्रंट प्लेन सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्केच लाइन वाले स्केच पे जाना है। लाइन वाले स्केच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर एयर वेंटिलेटर के लिए हम यहाँ पर स्केच ड्रॉ कर लेंगे कि हमें किस सेक्शन में एयर वेंटिलेटर चाहिए। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको एक स्लॉट सेंटर टू सेंटर स्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों राइट क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं जो कर्व रेक्टेंगल की जो विड्थ रखने वाला हूँ 2 mm डिफाइन करने वाला हूँ। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। तो यहाँ 2 mm मैंने एंटर प्रेस किया। अगेन आपको स्लॉट वाले आइकन पे जाना है, सिलेक्ट करना है। से दोस्तों आपका ये स्केच रेडी होता है। तो आपको यहाँ पर अब हम कट्स लगाएंगे इसमें। तो आपको क्रिएट वाले आइकन पे जाना है। क्रिएट वाले आइकन पे जाने के बाद
आपको यहाँ पर एक्सट्रूड करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको सभी स्लॉट्स को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ क्यूब पे जाके जो हमने कट लगाए थे आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो आप जैसे रिमूव करेंगे तो ये बैक लेयर पे भी आपके ऑटोमेटिकली कट्स आ जाएंगे स्लॉट में। तो आपको यहाँ पर जस्ट ओके क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपका एयर वेंटिलेटर के लिए यहाँ पर स्लॉट बन के रेडी हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम इसके बाद हम यहाँ पर अब USB के लिए पोर्ट बनाने वाले हैं। तो आपको जो पोर्ट की हाइट रखनी है वो बेस से थोड़ी ऊपर रखनी है, क्योंकि हम जो PCB रहती है उसमें हम EMF जनरेट होता है, तो उस वजह से हम उसकी जो हाइट है वो थोड़ी ऊपर लेते हैं कि हमारा जो फिलामेंट है वो मेल्ट ना हो या फिर हीट रेजिस्ट रहे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो स्केच ड्रॉ करेंगे यहाँ थोड़ा सा हाइट पे करेंगे। तो आपको जस्ट रेक्टेंगल वाले सेक्शन पे जाना है, या हम पहले इसकी हाइट ले लेते हैं। जैसे जो है हम यहाँ 5 mm की हाइट पे हम इसको रखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से तो जैसे अब हम यहाँ पर हम रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4/8 डिफाइन कर रहा हूँ। सिमिलर 4/8। तो यहाँ मैंने 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए। अब मैं एक यहाँ पर USB जैक के लिए एक डायमीटर सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 mm यहाँ पर सर्कल का डायमीटर ले लूँगा। अब यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं जो हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल के लिए 3D स्केच यहाँ पर रेडी हो जाएगा। आइकन पे जाना है, सॉलिड वाले आइकन पे आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ एक्सट्रूड मिलेगा। आपको सिमिलर आपको यहाँ पर तीनों को क्लिक कर लेना है एंड बैक साइड में पुश करना है। तो दोस्तों आप जैसे इसको पुश करेंगे यहाँ पर आपके जो एक 3D मॉडल है बेसिक सा वो आपका यहाँ पर बनके रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों हम सिमिलर जैसे हमने इधर स्लॉट बनाए थे हम सिमिलर इस प्लेन पे भी बनाएंगे। और जैसे हमने सिमिलर प्रीवियस स्लाइड में किया था वैसे ही आपको यहाँ पर इसके सेक्शन पे जाना है और ये प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हम 5 mm की हाइट पर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जे ईथरनेट के लिए। तो सिमिलर आप जैसे ही जाएंगे इस पे रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 4/8 का यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। सिमिलर अभी जो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको सिमिलर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो सर्कल रहेगा हम 5 mm का यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको सिमिलर यहाँ से एक्सट्रूड करना है। तो आप जैसे ही इस तीनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से एक्सट्रूड करके यहाँ पर पुश कर देना है। तो आपका यहाँ सिमिलर जो स्क्रू और होल और उसके होल्स बन जाएंगे। तो आपका यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम जैक के लिए और ईथरनेट और USB के लिए हमने यहाँ पर पोर्ट बना लिया है। तो आप भी अपने डिज़ाइन को सिंपली बना सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर से अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब बखेर।